कराती है, इसलिए बार बार उसको कामना को ही छोड़ने के लिए बोलता है। तो भाई काम महाबलवान है, महाशत्रु है। इस ज्ञान के रास्ते पर एक कामना ही है जो पड़ता है भगवान के आगे। तो ये बोलता है दुर्जय है, बहुत भाई मुश्किल है रोकना। हम बोलते हैं गुरु के संग में इतना सरल है, इतना सरल है, जो करे मन अचाओ स्वामी छजाऊं छिन्न में। स्वामी साहब बोलता है, हमारा सिंधी भगवान है, तो उसने बोला है भाई गुरु के मिलने से, सतगुरु के मिलने से करे मन अचाओ, चैन से रहित कर दिया मन को स्वामी एक छिन्न में, एक क्षण में, एक पल में गुरु ने हमको अचाह कर दिया। तो कैसे? खाली दिखाया कि सच क्या है झूठ क्या है। जब झूठ दिखाया, मृग तृष्णा का जल दिखाया, मिथ्या दिखाया, तभी कौन सा मूर्ख बोलेगा मेरे को ये चाहिए? कौन सी कामना कर सकता है? क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं, कौन सी इच्छा करे? कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है, कोई भी इंद्रियों का सुख भी स्थिर नहीं है। सब इंद्रियों का सुख थोड़े टाइम के लिए है। तो कौन सा मूर्ख बोलेगा तो थोड़े टाइम के सुख के लिए मैं जाऊं, अपनी जिंदगी गंवाऊं? सबको सुख शांति चाहिए, अटल शांति चाहिए, अक्षय जो क्षय होने वाली नहीं है। नित्य शांति चाहिए, नित्य सुख चाहिए हर एक को। कोई बोलेगा तो टेम्पररी सुख चाहिए, तुम कभी ऐसा बोलेगा तो पैसा चाहिए पर थोड़े टाइम के लिए चाहिए, बेटा चाहिए थोड़े टाइम के लिए, स्त्री चाहिए खाली थोड़े टाइम के लिए, सुख चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ऐसा बोलेगा कोई भी? सबको इच्छा है कि हमेशा के लिए सुख बना रहे। वो कौन सा सुख है जो हमेशा के लिए बना रहेगा? खाली यही आंख खोलो तो दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए होगा। थोड़े थोड़े क्षण क्षण में नाश होने वाला ये सब सुख है दुनिया का। मृग तृष्णा का जल है, खाली देखने में आता है कुछ नहीं, सार नहीं है, तत्व नहीं है, उसके अंदर कोई सेंस नहीं है। जो भी सुख तुमको मिलेगा वो जाने वाला है, क्षण भंगुरा है, और जितना सुख के पीछे तुम जाएगा उतना दुखी देखेगा, वापसी में कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े में ही खाली गुरु हमको समझाता है तो हमारा मन समझ जाता है भाई ये सच्ची बात है, क्या मांगो कुछ स्थिर नहीं। गुरु हमारे से पूछता है तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर से कुछ निकलता है तो मांगो, तुम ही बताओ क्या चाहिए। अभी कौन सी चाय ना तुम्हारे में बाकी बची है? इधर कुछ मांग के दिखाओ, तुम इनाम देगा, तुमको करोड़ रुपए इनाम देगा अगर कोई भी इच्छा हमारे सामने करके दिखाओ। कौन सी इच्छा है बताओ, क्या चाहिए? हम सब कुछ देगा भी, लेकिन उसी से तुमको शांति आएगी, हमेशा के लिए आनंद आएगा, अंदर की शांति आएगी, तृप्ति आएगी, फिर तो कुछ नहीं मांगेगा। आज कुछ भी मांगो, समझो तुमको वो चीज मिलेगी, तो फिर तुम राजा बन जाएगा कि अभी तक फकीर ही बनेगा, फिर तो नहीं मांगेगा या रोज मांगेगा? रोज तुमको मिलता है, रोज तुम मांगते हो, इच्छा का पेट भरता है। कितना भी सुख लिया है अभी तक पेट भरा है। कोई 50 साल में, कोई 60 साल में समझो विधवा होती है, वो बोलेंगी तो मैं विधवा बनूं, भले बोलेंगे नहीं अभी मेरे को सुख चाहिए, अभी सुख चाहिए, अभी कोई होवे सामने तो मैं सुख लूं। तो इसका मतलब है ना तृप्ति नहीं है, बाहर के सुख में तृप्ति नहीं है, अशांति है, वहाँ शांति नहीं है, सुख नहीं है। तो काम महाबलवान है, इसलिए जो जीव वहां में रहता है वो सारा दिन काम को जीतता रहता है, जीतता रहता है, तो उसका जीत नहीं सकता है काम। लेकिन जो आत्म भाव में रहेगा, जो अपने को आत्मा जानेगा और सर्व में आत्मा देखेगा, उसका काम बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वो राम दृष्टि में रहेगा, वो काम दृष्टि में नहीं रहेगा। वो जहाँ देखेगा राम ही राम, राम ही राम देखेगा। सबके आंख में तुम ही बैठा है, राम ही है, भगवान ही है। तो राम दृष्टि होने से काम दृष्टि खत्म हो गई। कोई भी कामना तुम रख नहीं सकेगा जब राम ही राम देखेगा। सहज वृत्ति तुम्हारी शांत हो जाएगी, सहज ही कामना जो है वो शांत हो जाएगी। एक भी कामना तुम्हारे अंदर रहेगी तो मतलब काम जो है महाबलवान है, दुश्मन है, इसके लिए ही तुम अनर्थ करते हैं,
इसके लिए तुम धन कमाते हैं, इसके लिए धन के जाने का दुख होता है। धन के जाने का दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी कामनाएं पूरी नहीं होगी, धन चला गया। तुम गरीब बन जाता है तो बोलते हैं अरे मैं गरीब बन गया हूँ, ऐसा होता था तो मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था, बिल्डिंग बनाता था, मोटर लेता था, गाड़ी लेता था, वीडियो लेता था, रेडियो लेता था। सारा दिन इसी कामना के वजह से ही तुमको पैसा चाहिए। जिसको कामना नहीं है उसको पैसा काहेगा चाहिए? कामना रूपी बीमारी जिसको नहीं है उसको क्या चाहिए आगे बताओ? तो अकेला अपने में मस्त है। सिकंदर बादशाह के पास राम तीर्थ गया तो उसने बोला भाई, राम तीर्थ को बोला भाई तुम राजा नहीं है मैं राजा। तो राम तीर्थ ने बोला नहीं, मैं राजा हूँ तुम राजा नहीं है, तुम तो फकीर है, तुम तो बीमार है। बोला कैसे? बोला तुम अगर राजा है, राम तीर्थ से पूछा तुम राजा है तो तुम्हारे को रानी दासी ये सब मकान, ये बंगला, मोटर गाड़ी कहाँ है? उसने बोला ये बीमारी की दवाई है, तुम्हारे पास कामना रूपी बीमारी है, इसके लिए तुमने स्त्री भी रखा है, बेटा भी रखा है, धन भी रखा है, लश्कर भी रखा है, ये सुख भी रखा है, भोग भी रखा है, क्योंकि तुमको कामना रूपी बीमारी है। इसके लिए ये दवाई रखी है भाई, जब ये कामना हो तो ये दवाई लूंगा, ये कामना हो तो ये दवाई लूंगा, इसलिए तुम्हारे टेबल पर दवाई रखी है। हमारे को कोई कामना ही नहीं है तो हमको स्त्री, बेटा, धन, माल मिलकर तो चाहिए। किस लिए चाहिए? क्या चाहिए हमको? 2 रोटला भगवान तुमको देता है, सबको देता है। बाकी कौन सा शौक करना है जिसके लिए तुम पैसा इकट्ठा करता है अनर्थ करके? काय के लिए तुम शाहूकार बनने की कोशिश करता है? कौन सा सुख चाहिए? इसी सुख के लिए ही तुम इच्छा करता है ना, तो मैं धनवान बनूं। और धन जाने की भी तुमको दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी कामना पूरी नहीं होगी, इसलिए। तो सब अनर्थ जो है दुनिया में, सब अनर्थ, सब जुल्म, जो सब पाप होता है एक कामना की वजह से। जिसको कामना नहीं है वो पाप कर ही नहीं सकता है। वो दूसरी कोई चीज ही नहीं समझेगा तो बोलेगा ये मेरे को मिले, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ। कोई मेरे को चीज अप्राप्त नहीं है। ज्ञान से इतनी तृप्ति आ जाएगी तुमको, जो बोलेगा सारी दुनिया में कोई एक चीज भी नहीं है जो मेरे को अप्राप्त हो, मैं उसके पाने के लिए जाऊं। कोई इच्छा तुम्हारे में नहीं रहेगी और धर्म कर्म करने की भी इच्छा नहीं रहेगी। मैं ये दान करूं, पुण्य करूं और स्वर्ग में जाऊं, ये स्वर्ग की कामना रख के सकामी कर्म जो तुम करता है उसके लिए भी पैसा चाहिए। इसके लिए भी तुम अनर्थ करता है। कोई गुरु गोसाई तुमने किया है वो भी तुम्हारे से पैसा लेता है। पैसा लेके आओ तो आश्रम बनाऊं, पैसा लेके आओ तो ये करूं, पैसा लेके आओ तो फलानी चीज मेरे को लेने की है। तो बोले गुरु को भी चाहिए, हमको भी चाहिए, इसके लिए मैं जरूर पैसा कमाने जाऊंगा। और जब गुरु को ही तुम्हारे नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, तो तुमको खाने के लिए चाहिए। तुम देखेगा ना जब गुरु बिगड़ पैसे के रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकता है? हमको क्या जरूरत है अनर्थ करने की? तुम सादगी में रहेगा, 2 रोटला खाएगा और 2 कपड़ा पहनेगा, भगवान का भजन करेगा, उसके लिए कितना पैसा चाहिए? काहे का अनर्थ? क्योंकि तुमको काम आया, इसके लिए तुम पैसा जरूर जाके अनर्थ करके भी पैसा कमाएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा कपड़ा पहने, मेरा बेटा बड़े स्कूल में बैठे, मेरा बेटा बड़ी अस्पताल में जाए, इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए डॉक्टरों के लिए, वकीलों के लिए, उसके लिए, उसके लिए। आगे किसके लिए पैसा चाहिए? तो ये सब अनर्थ जो है वो कामना की वजह से होता है। जैसे जीव को चाह नहीं सो शाम का सा, एक ही चाहना है, चाह चमारी चिहड़ी, अति नीचन ते नीच, तो पूर्ण ब्रह्म है जो चाह न होती बीच। चाहना अगर नहीं होती तो तुम तो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। भगवान और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जिसको चाहना नहीं है वो खुद भगवान है, जिसको चाहना है वो जीव है। धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति में रुकावट है, ये 3 ही चीज, इसलिए तुमको छोड़ना चाहिए। हाँ।